खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली की खास खबरें। इससे पहले की खबरों पर तफसील से बात करें, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉन सालेम का भतीजा आरिफ मुंबई से गिरफ्तार, आजमगढ़ में फर्जी वाड़े का है आरोपी। छोटे कपड़े पहनने वालों को मंदिरों में होगी नो एंट्री, ड्रेस कोड हुआ नाफिज, यह मंसूबा पूरे महाराष्ट्र में लागू। शिंदे धड़ा पार्टी नहीं, मुर्गियों का ग्रुप है, इसे किसी भी वक्त हलाल कर दिया जाएगा, संजय राउत। तो नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। डॉन सालेम का भतीजा आरिफ मुंबई से हुआ है गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन अबू सालेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ को उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से बांद्रा इलाके से गिरफ्तार किया है। इस पर आजमगढ़ स्थित सदर कोतवाली में 25 मई गुरुवार को फर्जीवाड़ा और जमीन पर कब्जा करने और रंगदारी मांगने की धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई थी। बता दें कि अबू सालेम फिलहाल 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है और वो नवी मुंबई के तलोजा जेल में है। भतीजे की गिरफ्तारी की खबर जेल में पहुंचते ही अबू सालेम के भी होश फाख्ता हो गए। आरिफ की यह गिरफ्तारी पहली बार नहीं हुई है, इससे कबल 6 साल पहले भी उसे लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरिफ आजमगढ़ में अपना चाइनीज़ रेस्टोरेंट चला रहा था। जल्द अमीर बनना और चाचा अबू सालेम की तरह डॉन बनने की तमन्ना में इसने भी जुर्म का रास्ता अपना लिया। बताया जाता है कि साल 2017 नवंबर महीने में जब आरिफ को लखनऊ पुलिस ने पकड़ा था, उस वक्त वो BCom प्राथमिक वर्ष का छात्र था। आजमगढ़ के SP अनुराग आर्या के अनुसार आजमगढ़ के चलका पहाड़पुर निवासी शबाना परवीन ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दी कि उसके पति आदिल शेख स्टंट डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक थे, जिनके निधन के बाद ये सारा कारोबार और परिवार का देखभाल वो खुद कर रही थी। पति के निधन से पहले उन्होंने अपने भाई जैद अहमद, मोहम्मद शाहिद खातून व पिता नसीम अहमद के नाम कई जगहों पर ज़मीनें खरीद चुकी थी। इस ज़मीन पर अब उनकी ननद हिना और उसके पति सलमान की भी नज़र थी, जिन्होंने आरिफ के साथ मिलकर पीड़िता की ज़मीन पर कब्जा किया था, जिसे केस दर्ज करने के बाद यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और इन्हीं छापेमारियों के चलते डॉन अबू सालेम के भतीजे को आरिफ को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। अब बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर से निकलकर सामने आई है। नीम बुरहाना लिबास पहनने वालों के लिए मंदिरों में नो एंट्री की घंटी बज चुकी है। एक ड्रेस कोड नाफिज कर लिया गया है और ये मंसूबा पूरे महाराष्ट्र पर लागू हो चुका है। महाराष्ट्र टेम्पल फेडरेशन ने नागपुर के 4 मंदिरों में आज जुमा से ड्रेस कोड को नाफिज कर दिया है। इस ड्रेस कोड को फेडरेशन ने मंदिर के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए लाया गया है। फेडरेशन का ख्याल है कि ड्रेस कोड मुल्क में बहुत से मंदिरों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, मसाजिद और दीगर इबादतगाहों पर लागू है। ये ड्रेस कोड महाराष्ट्र के 300 से ज़ायद मंदिरों में लागू किया जाएगा। फटी हुई जीन्स, नीम आर्या कपड़े, स्कर्ट्स, इश्तिआल नाज़ैबा लिबास, गैर मजहब लिबास पहनकर दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महाराष्ट्र टेम्पल फेडरेशन के अहदेदारों ने बताया कि अगर वो ऐसे कपड़े पहनकर मंदिरों में आते हैं तो उन्हें ओढ़नी और दुपट्टा लुंगी दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। वफाका की जानिब से कहा गया है कि इस हवाले से पिटिशन भी दाखिल की गई है। नागपुर के धन्वंतरी श्री गोपाल कृष्ण मंदिर, श्री संकट मोचन मंदिर और दीगर मंदिरों में भी ये सारी चीज़ों को नाफिज किया गया है। टॉप टी-शर्ट्स, फटी हुई जीन्स पहनकर आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महाराष्ट्र टेम्पल फेडरेशन के ख्यालात को जहन में रखते हुए ये हिदायतनामा जारी किया गया है। बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब, जो कि मुंबई से निकलकर सामने आई है। शिवसेना
के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने जुमा को कहा कि शिंदे धड़ा कोई पार्टी नहीं है बल्कि मुर्गियों का ग्रुप है और इसे किसी भी वक्त हलाल कर दिया जाएगा। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने शिंदे ग्रुप के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी तनकीद की। उन्होंने कहा, अगरचे बीजेपी शिंदे ग्रुप को लोकसभा की 5 सीटें देती है तो भी ये बहुत ज़्यादा है। पिछली लोकसभा में हमारे 19 मेंबरान पार्लियामेंट थे, लोकसभा में हमारी तादाद मुस्तहकिम रही। उन्होंने कहा कि शिंदे ग्रुप को 48 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए 28 मई को नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताह के मामले पर शिवसेना के लीडर ने कहा कि ये मुखालिफत एहतिजाज के लिए नहीं बल्कि सदर जमहूरिया और आइन के एहतराम के लिए एहतिजाज है। उन्होंने कहा कि इफ्तिताह के मौके पर सदर ममलकियत को मद्दाह किया जाना है चाहिए। दावती कार्ड देखते तो वहाँ नायब सदर का नाम तक नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर को क्यों नहीं बुलाया गया, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। ये कोई ज़ाती वाक़या नहीं है, ये मुल्क का प्रोग्राम है, ये कौमी प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म को सामने आकर खामोशी तोड़नी चाहिए। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।